नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदस्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदस्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष में दिया अपना पहला वेतन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने सामाजिक सरोकार के दायित्व का निर्वहन करते हुए मानवीय संवेदनाओं के साथ नवोन्मेषी पहल की है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना पहला वेतन प्रदेश सरकार द्वारा गठित मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष में प्रदान किया है। मुख्यमंत्री ने नव वर्ष के पावन अवसर पर प्रदेश में सुखाश्रय कोष स्थापित करने की घोषणा की थी, ताकि इस कोष के माध्यम से प्राप्त राशि से जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा प्रदान की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित यह सहायता कोष समाज में वंचित रहे बच्चों और महिलाओं को आगे बढ़ने में मदद करेगा। इससे वह अपने जीवन के ध्येय को प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर देश और समाज की प्रगति और खुशहाली में अपना योगदान सुनिश्चित करने का अवसर भी प्राप्त होगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, एक कदम करुणा नहीं बल्कि अधिकार है। मुख्यमंत्री की इस पहल से न केवल जनप्रतिनिधि बल्कि आम नागरिक भी इस कोष में योगदान के लिए प्रेरित होंगे। सराज जनसभा में भावुक हुए पूर्व सीएम जयराम, आंखों से छलके आंसू। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर सराज जनसभा में कुछ देर के लिए भावुक हो गए। मंच पर संबोधन करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। सत्ता परिवर्तन के बाद नेता प्रतिपक्ष के रूप में पहली बार नाचन विधानसभा क्षेत्र के चैल चौक पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का नाचन भाजपा ने भव्य स्वागत किया। जयराम ने कहा कि 2022 में नई सरकार बनी है और 2023 लग गया है, लेकिन सरकार मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पाई है। कहा कि राजनीति में अनेक संभावनाएं बनी रहती है। कांग्रेस जनहित में कार्य करेगी तो प्रतिपक्ष सहयोग करेगा। अगर जनता के विरुद्ध कांग्रेस काम करती है तो कतई सहन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 5 साल अनेक जनहित के कार्य किए और अनेक योजनाएं शुरू की। कांग्रेस ने सत्ता में आते ही बदले की भावना से काम की शुरुआत की है। हिमाचल में भाजपा 0.9% वोटों से हारी है, जो बहुत कम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मुकाबले भाजपा को भी हिमाचल की जनता ने अपार जन समर्थन दिया है। इस मौके पर नाचन के विधायक विनोद कुमार ने कहा कि नाचन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ हैं। विनोद ने कहा कि कांग्रेस का जो रवैया चला है, अगर वही रहा तो भाजपा सड़कों पर उतर जाएगी। इस अवसर पर नाचन भाजपा के अनेक पदाधिकारियों ने भाग लिया। सीएम सुक्खू बोले, हर व्यक्ति को सूचना का अधिकार। दुख होता है कि भाजपा ने संवैधानिक संस्थाओं को खाली रखा। पता नहीं ऐसा क्या डर था। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला स्थित राजभवन में रविवार को प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त के शपथ ग्रहण के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सूचना प्राप्त करने का अधिकार हर व्यक्ति को है। पूर्व सरकार ने पता नहीं किस घबराहट में यह पद खाली रखा। अब किसी भी संवैधानिक संस्था में पद खाली नहीं रखा जाएगा। अभी कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा और आने वाले समय में समाज की बेहतरी के लिए हर संभव कार्य किए जाएंगे। प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव आर डी धीमान को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री व कई विधायक भी उपस्थित रहे। आर डी धीमान ने पदभार संभालने के बाद कहा कि पारदर्शिता से लोगों को सूचना के अधिकार का लाभ देने का प्रयास करेंगे। राज्य सूचना आयोग के लंबित मामलों को निपटाने पर जोर रहेगा। सूचना के लिए लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा और उचित सूचनाएं मिल सकेंगी। चीन के साथ किन्नौर की सीमा पूरी तरह सुरक्षित, पुलिस की सिफारिशों पर हुआ काम। चीन के साथ लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूरी तरह से सुरक्षित है। किन्नौर के साथ 240 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें 9 पास आते हैं और प्रदेश पुलिस द्वारा वहां की सुरक्षा लेकर जो 12 सुझाव दिए गए थे उस पर काम हुआ है। यह बात प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा को बेहतर करने के लिए वहां पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाने के साथ वाइब्रेंट विलेज के आधार पर भी काम हुआ है। शटर के ताले तोड़कर कार उड़ा ले गए शातिर, पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। सड़क किनारे बनाए गए शेड के शटर को ताले तोड़कर शातिर स्विफ्ट डिजायर कार चोरी कर फरार हो गए। मामला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की गृह पंचायत अमलेहड़ का है।
सेवानिवृत्त कैप्टन शक्ति चंद ने इस मामले में पुलिस थाना नदौन में शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया कि घर से करीब 25 मीटर दूर उन्होंने कुछ दिन पहले एक गाड़ी को पार्क करने के लिए एक शेड का निर्माण किया, जिसमें वह अपनी कार को खड़ा करते थे। शक्ति चंद ने बताया कि यह कार उनके बेटे के नाम पर पंजीकृत है। बेटा भारतीय सेना में सेवारत है। शेड के शटर के ताले टूटने की सूचना एक स्थानीय दुकानदार ने उन्हें दी। जब मौके पर जाकर देखा तो शटर खुला हुआ था और वहां पर कार नहीं थी। इस बात की सूचना कैप्टन शक्ति चंद ने पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है, परंतु अभी तक गाड़ी का कोई भी सुराग नहीं लगा है। इस संबंध में नादौन थाना के प्रभारी योगराज चंदेल ने बताया कि यह घटना रविवार देर रात की है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जल्द ही गाड़ी को चुराने वाले लोग सलाखों के पीछे होंगे। दो साल में बन जाएगी 52 किलोमीटर रेलवे लाइन, लक्ष्य तय। 8 टनल हो चुके हैं ब्रेक थ्रू। सामरिक महत्व की भानुपल्ली बिलासपुर बैरी बरमाणा ब्रॉडगेज रेलवे लाइन 2024 तक विस्थापितों के शहर तक क्लियर हो जाएगी। रेलवे विकास निगम की ओर से यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है और लक्ष्य हासिल करने के लिए द्रुत गति से काम चल रहा है। खास बात यह है कि न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड पर आधारित इस रेलवे लाइन पर धरोट से बिलासपुर तक कुल 16 में से 8 टनल तक ब्रेक थ्रू हो चुकी है, जबकि शेष का कार्य जारी है। धरोट से लेकर बरमाणा तक कुल 20 टनल बनेगी। इस प्रोजेक्ट पर 7,000 करोड़ रुपए लागत आने का अनुमान है। जानकारी के मुताबिक जिला की पंजाब से सटी सीमा धरोट से लेकर बैरी बरमाणा तक रेलवे लाइन की लंबाई 63 किलोमीटर होगी। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि रेल पटरी की चौड़ाई 1675 मिलीमीटर यानी 1.676 मीटर है, जबकि कालका शिमला की पटरी की चौड़ाई 1 मीटर है। ऐसे में पूरे हिमाचल प्रदेश में 1676 मिलीमीटर चौड़ाई की पटरी वाली यह पहली ब्रॉडगेज रेलवे लाइन है। धरोट से लेकर बैरी बरमाणा तक रेलवे लाइन 4 चरणों में कंप्लीट की जाएगी। पहले 3 चरणों की सरकारी जमीन की FCA क्लियरेंस हो चुकी है, जबकि चौथे चरण की सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। फाइनल अप्रूवल के बाद अगली कार्रवाई आरंभ की जाएगी। इसके साथ ही निजी जमीन अधिग्रहण को लेकर भी कार्रवाई जारी है। इसके अलावा 45.31 हेक्टेयर निजी जमीन है, जिसे एक्वायर करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर प्रक्रिया जारी है। चौथे चरण में बथियात से लेकर भरमाणा तक कुल 2145 छोटे बड़े पेड़ पौधे कटेंगे, जिनमें से 1021 बड़े पेड़ हैं, जबकि 1082 छोटे पेड़ पौधे तथा 40 बांस हैं। खास बात यह है कि जितने भी पेड़ पौधे कटेंगे उससे 2 गुना पौधे रोपित किए जाएंगे। बिलासपुर के वन मंडल अधिकारी अवनी भूषण राय ने बताया कि चौथे चरण के केस की सैद्धांतिक मंजूरी आ गई है। जल स्तर घटने के बाद झील से बाहर आए 6 मंदिर। हिमाचल के बिलासपुर में पुनर्स्थापन की तैयारी। गोबिंद सागर झील के घटते जल स्तर के साथ सांडू के मैदान में जलमग्न हुए हिमाचल प्रदेश स्थित बिलासपुर के ऐतिहासिक मंदिर बाहर निकल रहे हैं। इसमें 3 मंदिर पूरी तरह से बाहर निकल चुके हैं और 3 पानी से आधे बाहर निकले हैं। जैसे ही ये मंदिर पूरी तरह से पानी से बाहर निकलेंगे, वैसे ही 1500 करोड़ रुपए की परियोजना के पहले चरण का कार्य शुरू हो जाएगा। पहले चरण में नाले के नौन के 3 मंदिरों को शिफ्ट किया जाएगा। हर साल बिलासपुर के ये ऐतिहासिक मंदिर पानी में डूब जाते हैं और करीब 6 माह की जल समाधि के बाद पूरी तरह बाहर आते हैं। इन पौराणिक मंदिरों की धरोहर को संजोए रखने के लिए हिमाचल प्रदेश रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से 1500 करोड़ रुपए लागत की महत्वाकांक्षी परियोजना 3 चरणों में क्रियान्वित की जाएगी। देश के मशहूर पुरातत्वविद पद्मश्री के मोहम्मद के दिशा निर्देश में लॉसन एंड टर्बो कंपनी इस कार्य को करेगी। इसी माह ADB की टीम शिमला में परियोजना की समीक्षा बैठक करेगी और वहीं से इसके लिए राशि मंजूर करेगी। पहले चरण में नाले के नौन में 3 मंदिरों को लिफ्ट किया जाएगा। दूसरे चरण में सांडू मैदान को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। तीसरे चरण में मंडी भराड़ी के पास बैराज बनाकर मंदिरों के आसपास एक जलाशय बनाया जाएगा। इसमें रिवर फ्रंट और वॉक वे विकसित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया मनाली विंटर कार्निवल का आगाज। सांस्कृतिक झांकियों के साथ सोमवार को मनाली विंटर कार्निवल का आगाज हुआ। हिडिंबा मंदिर से मनाली के माल रोड तक सांस्कृतिक झांकियां निकाली गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने झांकियों को हरी झंडी दिखाई। इससे पहले CM सुक्खू ने माता हिडिंबा के मंदिर में पूजा अर्चना की। विंटर कार्निवल में हिमाचल, जम्मू, पंजाब, राजस्थान सहित देश भर के 25 सांस्कृतिक दल और घाटी के लगभग 200 महिला मंडल हिस्सा ले रहे हैं।
कार्निवल में विंटर क्वीन प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र रहेगी। फैशन शो और वॉइस ऑफ कार्निवल भी आकर्षण का केंद्र रहेंगे। कार्निवल कमेटी के अनुसार इस बार कार्निवल परेड सहित शरद सुंदरी 2023, वॉइस ऑफ कार्निवल, लोक नृत्य, फिल्मी डांस, फैशन शो, फैंसी ड्रेस, स्ट्रीट डांस, स्ट्रीट प्ले, क्लासिकल डांस, टैलेंट शो, लिटिल एंजल्स, ट्रेडिशनल ड्रेस प्रतियोगिताएं कार्निवल 2023 की शोभा बढ़ाएंगी। मॉल रोड पर 3 व 5 जनवरी को महिला मंडलों की महानाटी और महिला मंडलों का फैशन शो होगा। मनाली विंटर कार्निवल का आयोजन 2 से 6 जनवरी तक होगा। अहाता ने खोला तो युवकों ने मालिक के साथ की मारपीट और दी जान से मारने की धमकी। घुमारनी भराड़ी थाना के नजदीक भराड़ी कस्बे में शनिवार रात को अहाता न खोलने पर युवकों ने अहाता मालिक पर हमला कर दिया। हमले में अहाता मालिक को चोटें आई हैं। मालिक की शिकायत पर पुलिस ने 2 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लंजिता गांव के सुभाष ने पुलिस शिकायत में कहा कि वह भराड़ी कस्बे में अहाता चलाता है। हर रोज शाम को करीब 8 बजे वह अहाता बंद कर घर चला जाता है। शनिवार शाम करीब 8 बजे वह अपना अहाता बंद करके घर जाने लगा तो 2 गाड़ियों में सवार 10 से 12 लोग अहाते के बाहर पहुंच गए। उनमें से 2 युवक आए जिन्होंने शराब पी रखी थी। वह अहाता खोलने के लिए कहने लगे। मना करने पर वह दोनों युवक गालियां देने लगे और देखते देखते उस पर हमला कर दिया। शिकायतकर्ता के मुताबिक दोनों युवकों ने उसे नाली में धकेल दिया तथा जान से मारने की धमकी दी। सुभाष के मुताबिक इस हमले में उसे चोटें आई हैं। लंगेरा चंबा मार्ग पर नियंत्रण खोने की वजह से खाई में गिरी कार, 5 लोग घायल। लंगेरा किहार सलूनी चंबा मार्ग पर धेड़ी में कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार 5 लोग घायल हो गए। हादसा रविवार तड़के करीब 4 बजे हुआ। घायल प्रवीण कुमार पुत्र केवल सिंह गांव साहो, अजय कुमार पुत्र रविंदर कुमार मोहल्ला ओबड़ी चंबा, चालक मंजीत कुमार पुत्र प्रकाश चंद मोहल्ला ओबड़ी, अनीश कुमार पुत्र जगदेव गांव पुडन डाकघर भांदल तहसील सलोनी तथा राकेश कुमार पुत्र प्रकाश चंद गांव ब्रेई का उपचार मेडिकल कॉलेज चंबा में चल रहा है। उक्त 5 युवक रविवार तड़के कार HP 44 8P 0504 में सवार होकर किहार से चंबा की ओर जा रहे थे। जब कार दुधेड़ी नामक स्थान पर पहुंची तो चालक ने कार पर से नियंत्रण खो दिया, जिस कारण कार मार्ग से करीब 200 मीटर नीचे खाई में जा गिरी। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिंद स्टार से जुड़ें।